Good morning, dear students. Welcome to भांडे सर्स अकेडमी. दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ. तो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मोडायनामिक्स. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारे के सारे स्टेट बोर्ड के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. साथ में एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए भी ये उपयुक्त होगा. हम लोग एक डेप्थ तक आपको लेके जाएंगे और हर पॉइंट के साथ जस्टिस करने का प्रयास करेंगे. तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा, हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे. थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद में हीट, एनर्जी एंड वर्क एंड फोर्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम लोग इस लेक्चर में ये 5 पॉइंट को कवर करने का प्रयास करेंगे. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या. ये नोट्स है. आफ्टर दिस वीडियो नीचे दिए गए लिंक में ये नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपको गंभीरतापूर्वक समझना है कि थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स ये है क्या. यहां पे थर्मोडायनामिक्स को भी समझने से पहले 2 शब्दों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला शब्द है हीट और दूसरा शब्द है टेम्परेचर. ये स्टूडेंट, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ही फॉर्म जो है हीट है. यानी कि मैं आसान भाषा में, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट तभी फ्लो होगा जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा. यानी कि जहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं पे हीट फ्लो होगी, अन्यथा हीट फ्लो नहीं होगा. इसका मतलब फिर से यह हुआ कि हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है. यानी कि टेम्परेचर का ही फॉर्म हीट हो गया और हीट की एक एनर्जी है. तो ये समझना जरूरी है. अब व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोग इंटरकन्वर्जेंस ऑफ द हीट पढ़ रहे हैं. जैसे टेम्परेचर से हीट का बनना, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं. अभी व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. देखिए, शब्द इक्विलिब्रियम जो होता है वही शब्द का मतलब होगा. इक्विलिब्रियम का मतलब होता सारी चीजें आपस में बैलेंस हो गई, चाहे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, फिर थर्मल हो या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हो. उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड बिल्कुल स्टैंड किया गया है और ये यहाँ पे स्टेडी है. तो ये बोर्ड अभी हिल नहीं रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए हैं. यानी कि टेक्निकल भाषा में नेट फोर्स जो इस बोर्ड के ऊपर लग रहा है वो लग रहा है 0. सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस बोर्ड इज इन इक्विलिब्रियम. लेकिन मैं अभी इक्विलिब्रियम में नहीं हूं. मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बॉडी इज कंटिन्यूअसली मूविंग, तो मैं मूविंग स्टेट में हूं, तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं. आप जिस मोबाइल से देख रहे हो, दैट मोबाइल इज इन इक्विलिब्रियम. सो दिस इज व्हाट इज सिंपल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ इफ आई वांट टू टीच यू व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आना मतलब क्या, मैं उदाहरण के लिए बताता हूं. मान लीजिए मैंने एक बर्फ का टुकड़ा, यहां पे मैंने एक आइस का टुकड़ा ले लिया और इस आइस के टुकड़े को मैंने एनवायरनमेंट के अंदर रखा. तो इस एनवायरनमेंट के अंदर इस आइस के टुकड़े के साथ क्या होगा, तो देखिए, यकीनन यदि ये एनवायरनमेंट है तो टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ आइस. सही है. सो होगा क्या कि ये आइस जो है ये एनवायरनमेंट से टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी अपने अंदर लेगा. जैसे बर्फ पिघलता है, तो पिघलता है इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है. जैसे यहां पे आपको हीट जो है, वो हीट आपका जो बर्फ है वो हीट एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ ले रहा है. सो द हीट इज टेकन बाय द आइस. अब होगा क्या, जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट से हीट लेगा तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि आइस पिघलना शुरू होगा. तो आइस पिघल रहा है, उसके बाद में उसका लिक्विड के अंदर फॉर्म हो गया. फिर से वो लिक्विड का टेम्परेचर घटते जा रहा है. अब आइस का यहां पे लिक्विड फॉर्म हो गया और उस लिक्विड का अपना एक टेम्परेचर है और एनवायरनमेंट का अपना एक टेम्परेचर है. ये टेम्परेचर का एक्सचेंज तब तक चलेगा जब तक इस लिक्विड का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए. अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, अब ना आइस टेम्परेचर लेगा
ना ही एनवायरमेंट को देगा, यानी कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर पूरी तरीके से शून्य हो गया। अब मैं कहूंगा नाउ दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब वहां पे टेम्परेचर का एक्सचेंज, टेम्परेचर का लेन देन या हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट ए थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बहुत आसान भाषा में मैंने एक चाय का कप एनवायरमेंट में रख दिया, टेबल पे रख दिया, तो आप देखिए 5-10 मिनट के बाद में इसका उल्टा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। चाय का कप है, अब इस चाय के कप को मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, यकीनन चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है। अब इस केस में प्रोसेस उल्टी होगी कि चाय जो है वो अपना टेम्परेचर बाहर की दिशा में छोड़ेगा, यानी कि चाय अपना टेम्परेचर जैसे 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 बाहर देगा तो उस चाय का टेम्परेचर जो है वो कम कम होते जाएगा और चाय का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर होगा और उसके बाद में अपना टेम्परेचर देना चाय बंद कर देगा। इसका मतलब वो सिस्टम आ गई अभी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये था बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ समझते हैं, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसलिए भी जरूरी है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो थर्मामीटर काम करता है वो इसी लॉस के ऊपर काम करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0th लॉ क्या बोलता है? मान लीजिए इन्होंने 3 सिस्टम हमें बताई है। पहले सिस्टम है A, दूसरी है B, तीसरी है C। मान लीजिए A और C का टेम्परेचर जो है वो समान है और वो एक्सचेंज अभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और यदि ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये आपस में टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। दूसरा है A और B। मान लीजिए अब पहली केस में इन 3 सिस्टम में A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरे इसमें A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहले इसमें A और C, दूसरे इसमें A और B। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, यानी कि इसका स्टेटमेंट है if 2 systems are each in thermal equilibrium with the third system then they are also in thermal equilibrium with each other। अब सर हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है, थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे। बिल्कुल, मान लीजिए इसको मैं अपनी भाषा में इस तरीके से समझाता हूं कि अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो म्यूचुअल फ्रेंड आपने सुना होगा, तो दिस इज सिंपल लाइक ए म्यूचुअल फ्रेंड। मान लीजिए बच्चों यहां पे 3 फ्रेंड हैं, 1, 2 और 3। मैं इसका नाम दे रहा हूं A, इसका नाम दे रहा हूं B, इसका नाम दे रहा हूं C। मैं ये कह रहा हूं कि A और B यदि ये दोनों फ्रेंड हैं, और दूसरा मैं कह रहा हूं B और C ये दोनों फ्रेंड हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया A और C ये म्यूचुअल फ्रेंड हो जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल उसी तरीके से यदि A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू 0th लॉ B and C also in the thermal equilibrium। This is the simple statement of first law of thermodynamics। इसका सिग्निफिकेंस भी हमने आपको समझा दिया है और हम आपको यह समझा रहे हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ हीट, देन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। होता क्या है? सबसे पहले तो हम एक सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे कि अब पूरे थर्मोडायनामिक्स के अंदर बच्चों हम लोग सिस्टम किसे कहेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे रखा है, तो ये है आपका सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब होगा जो अंदर का पार्ट है ये होगा आपका सिस्टम, उसके बाद में आउटर वॉल जो दिख रही है ब्लैक वाली वो हो गई बाउंड्री, और बाकी जो बचा हुआ है वो होगा आपके लिए एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे ये चाय का कप है और इसके अंदर गरम गरम चाय है, तो मेरे लिए ये जो चाय है यानी कि टी जो है ये हो गया है सिस्टम, ये जो कप है आउटर बाउंड्री ये हो गया मेरे लिए बाउंड्री, और बाकी जो बचा कुचा है वो हो गया मेरे लिए एनवायरमेंट। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, लाइक इफ सपोज आई कंसिडर माय एग्जांपल, सो आई एम ए सिस्टम, जो आउटर पोर्शन है वो बाउंड्री हो गया और बचा हुआ सारा एनवायरमेंट हो गया। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम। नाउ हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। सबसे पहली है ओपन सिस्टम, दूसरी है क्लोज सिस्टम, तीसरी है आइसोलेटेड सिस्टम। समझना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं टेक्निकल भाषा में कहता हूं कि व्हाट इज ओपन सिस्टम? ऐसी सिस्टम जो
हीट और मैटर दोनों एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करती है वो होती है ओपन सिस्टम। जो सिर्फ हीट एक्सचेंज करती है और मैटर एक्सचेंज नहीं करती है वो होती है क्लोज सिस्टम। और जो नाइदर हीट नॉर मैटर वो होती है आइसोलेटेड सिस्टम। टेक्निकली समझ में है? अब इसको हम अपने अंदाज में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैटर और हीट को समझ लेते क्या है। आप एक काम कीजिए, समझ लीजिए पतीले के अंदर हमने पानी रख दिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया। तो अब जैसे उसको हीट मिल रही है, गैस मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो क्रिटिकल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो उसमें भाप बनना चालू हो जाएगा, मतलब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। तो जैसे हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, हम लोग गैस के नीचे रख रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ करके एक एक्सट्रीम लेवल पे गया और वहां से उसकी भाप बनना शुरू हुई। तो ये जो भाप बन के बाहर जा रही है तो इसे हम लोग बोल रहे हैं मैटर। और जो पतेला है तो पतेले के आजू बाजू में उसको जैसे हवा लगेगी तो अपनी हीट भी दे रहा है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि यहां पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है। यानी कि मैं आपको उत्तम उदाहरण बताऊं ओपन सिस्टम का, तो आप एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो एक टेम्परेचर के बाद में उस पतीले का जो पानी है वो क्रिटिकल के ऊपर जाके वहां पे उसका भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो भाप बाहर दे रहा है और टेम्परेचर यानी कि हीट भी दे रहा है। तो उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। दूसरा वाला कौन सा है बेटा? क्लोज सिस्टम। नाउ व्हाट इज क्लोज सिस्टम? अब सिंपली आप उसी पतीले के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए। इफ विल कीप वन लाइक उसको क्लोज कर देंगे ढक्कन लगा के, तो आप देखिए अब टेम्परेचर बॉइलिंग के ऊपर भी जाएगा, बॉइल क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो उसकी भाप बनेगी, लेकिन ढक्कन उसको रोक देगा। तो सिर्फ अब वो हीट एक्सचेंज करेगा, अब वो भाप यानी कि मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। अब वही गर्म पानी आप पानी को गर्म करके एक थर्मास के अंदर रख दीजिए और जितना टेम्परेचर है आप कुछ समय के बाद में देखिए टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो थर्मास के अंदर हमने जो रखा वो हमारे लिए हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि थर्मास से ना ही भाप बाहर जा रही है ना ही हीट बाहर जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे कि तैसा, इसका मतलब वो बाहरी दुनिया से एनवायरमेंट से टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो कौन सा सिस्टम हो गया बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको हम लोग ध्यान में कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल पैरामीटर बताता हूं। देखिए बर्तन में पानी, नो ढक्कन, बर्तन में पानी नो ढक्कन, भाप और हीट ओपन, विद ढक्कन क्लोज, सिर्फ हीट नो भाप, और यही पानी थर्मास के अंदर क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ हीट यानी कि एनर्जी कब होता है। अब ये बड़ा क्रिटिकल लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बोला गया है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं तो आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए कि 3 कंडीशंस हो सकती है हीट एक्सचेंज को, यदि हम लोग मोटे मोटे तौर पे मानते हैं तो 3 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से कम है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट से ज्यादा है। और तीसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट दोनों का टेम्परेचर समान है। तो हम ये तीनों केस में स्टडी करेंगे कि कहां से और कब किधर हीट फ्लो होगा, तो फिर क्यू जो है पॉजिटिव कब होगा, क्यू निगेटिव कब होगा, एनर्जी रिलीज कब होगी और एनर्जी गेन कब होगी। अब सिंपल भाषा में सबसे पहला केस मेरे लिए ये है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस दैन द एनवायरमेंट। फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे इस वीडियो का मकसद तो मैं मिनिमम समय में मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम टू राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई आई हैव शोन हियर दिस इज व्हाट द नोट्स, और जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वही नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो बेटर ये रहेगा कि जिससे आप समझो वही नोट्स आपको मिल रही है। और मान लीजिए 45 मिनट्स में यदि मैं 2 कंटेंट पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे 4 कंटेंट हो जाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग को आप समझते हैं तो उसमें ये जो लेबर वर्क होता है वो हम बचा रहे हैं, स्मार्ट वर्क हम लोग यूज कर रहे हैं।
कोई यहाँ पे हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे उसी चीज को दिखाने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द हेड। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो उदाहरण दिया था आपको, ये आइस है और ये एनवायरमेंट में रखा है। सो डेफिनेटली ये मेरे लिए सिस्टम होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि आइस का टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम है। अब हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि जैसे मैं आइस को यहाँ पे रखूंगा तो आइस ठंडा हो गया और एनवायरमेंट का टेम्परेचर गर्म हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये जो बर्फ है ये हीट को बाहर से अपनी तरफ लेगा कि बाहर देगा? तो डेफिनेटली ये जो आइस है ये हीट को बाहर से अपनी तरफ लेगा। Am I right? So यहां पे जो हीट है वो अपनी तरफ आ रही है, यानी कि हीट इज कमिंग टुवर्ड्स द सिस्टम। तो मान लीजिए यहां पे जो Q है, Q ये ग्रेटर देन 0 होगा और Q क्या होगा, यानी कि हीट एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सिंपल भाषा में यदि हीट सिस्टम की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव। आई रिपीट, यदि हीट सिस्टम की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव। हम दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस इससे अपोजिट। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है और सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है। मैंने कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। उदाहरण के लिए वही उदाहरण मैं ले रहा हूं बच्चों। मान लीजिए यार इधर ले लो, हाँ, मान लीजिए ये चाय की कप है और ये गरम गरम चाय आ रही है, तो ये एनवायरमेंट में रखा है। तो यहां मैंने केस क्या कर लिया, अभी देखिए चाय का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो फिर चाय क्या करेगा, अपना टेम्परेचर घटाने का प्रयास करेगा, यानी कि अपनी हीट जो है वो बाहर देगा। तो अपनी हीट जब वो बाहर दे रहा है तो वो हीट को रिलीज कर रहा है, ना कि एब्जॉर्ब कर रहा है। सो व्हेन हीट रिलीज, यानी कि Q जो है वो बाहर की दिशा में जा रहा है, बाहर की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब लेस देन 0, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। यस, सो दिस इज व्हाट इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए तीसरी केस है, थर्ड केस में क्या ले रहा हूं बेटा मैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। मान लीजिए अभी ये पेन का टेम्परेचर लगभग एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर, मैंने ये पेन यहां पे रख दिया है, तो यहां पे ना ही हीट बाहर जाएगी ना ही हीट अंदर आएगी, यानी कि मेरे लिए Q क्या हो गया बच्चों, 0। तो ये तीन तरीके हैं और ज्यादा हेडाक देने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे ध्यान में रखना है, सिंपल है, वेरी सिंपल। मान लीजिए सिस्टम हीट अपनी तरफ ले रहा है, सिस्टम हीट अपनी तरफ ले रहा है, यानी कि ले रहा है यानी कि पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो दे रहा है यानी कि नेगेटिव, और वो ना दे रहा है और ना ही ले रहा है, इसका मतलब शून्य। सो दिस इज व्हाट सिंपल। देखिए देना कि घट रहा है अपना, मतलब नेगेटिव बात हो रही है मेरे लिए, ले रहा हूं यानी कि वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव बात हो गई अपने लिए, और लेन देन शून्य हो गई, इसका मतलब Q is equals to 0. So this is what the simple way to understand exactly about the internal energy. अब देखिए what is the heat and define the heat और internal energy of system. अब ये जो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, ये बहुत बारी समझ में नहीं आता है, पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हीट और दूसरी चीज हम बोल रहे हैं अभी इंटरनल एनर्जी। बच्चों इसको समझना बड़ा आसान है, डिनोटेड बाय। मैंने आपको फिर से कहा, मैं हीट को और गंभीरता से आपके सामने, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जहां टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहीं पे हीट होगी, यानी कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जो फ्लो होगा उसे हम लोग हीट कहेंगे, यानी कि ये वो सिग्नल है। जैसे हम लोग एक सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए वाटर जो है, वाटर का जो फ्लो है, प्रेशर जो है ना, वो प्रेशर क्या है, तो प्रेशर कब आएगा या वाटर फ्लो कब होगा, व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होता है, ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। यानी कि मैं आपको और बताऊं तो मान लीजिए मैंने पानी रख दिया, अब मैंने पतीले में पानी रखा, अब
अब पानी का टेम्परेचर आप देख लीजिए, वो एनवायरमेंट के बराबर है या उससे भी कम है। उसके नीचे मैंने गैस लगा दिया। अब देखिए, जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे गैस ने वहां पे हीट देना शुरू किया, तो यदि मैं उस गैस का, उस आग का टेम्परेचर पकड़ता हूं तो बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये होगा लो टेम्परेचर, ये होगा हाई टेम्परेचर। और जैसे मैं हीट दे रहा हूं तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो फ्लो हो रहा है वो हीट फ्लो हो रही है, यानी कि वो जो फ्लो कर रहा है माध्यम जो है वो हीट है। अब हीट उसने ट्रांसफर कर दी पानी के अंदर, तो हीट की वजह से पानी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हीट का आना तब तक शुरू होगा जब तक आग का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर समान नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो कभी समान नहीं होगा, फिर वहां पे दूसरी थ्योरी चालू होती है कि जब आप आग का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है तो ये अपने क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में ये अपना स्टेट चेंज करना शुरू करेगा। सो दिस इज व्हाट ए सिंपल वी कैन से दी हीट। हीट का जरिया टेम्परेचर है और हीट जो है वो एक्चुअल एनर्जी है। अब किसी भी सिस्टम के साथ जो इंटरनल एनर्जी आती है वो क्या होती है? अब देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी को हम लोग एक माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हीट बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती कैसे है। अब उसके लिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। मान लीजिए बच्चों, इंटरनल एनर्जी को समझाने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है एंड कंसीडर द गैस इज फिल्ड विद दिस कंटेनर। ये जो गैस है इस कंटेनर में हमने भर दिया। अब हमको पता है कि गैस के पार्टिकल जो है वो एक जगह पे स्थिर कभी भी रहते नहीं है। गैस पार्टिकल आर ऑलवेज परफॉर्मिंग एन रैंडम मोशन। अब देखिए, जब ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर कहीं पे भी भाग सकता है, वो जाके वो इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर कोलाइड्स होगा, वो अपना मोमेंटम उसे दे देगा, फिर वहां से बाउंस बैक करेगा, दोनों का कोलिजन होगा, तो रैंडम मोशन होती है। अब हमें पढ़ाया गया या हमको पता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल स्थित है, स्टेडी है, अपने पास वो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, और जैसे ही वो मोशन में कन्वर्ट होगा तो उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब इसके पास जो भी इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादातर रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। यानी कि आसान भाषा में जो पार्टिकल की मोशन हो रही है उस मोशन के साथ जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मैं डिफाइन करूं तो एनर्जी पजेसेस बाय अ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड ए सिस्टम। अब मुझे यह समझाना है कि मैं हीट देने से इस एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता हूं, तो उसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और यहां पे पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन के बारे में आप एक बात पूरे थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं यूज करने वाला हूं कि ये पिस्टन जो है वो है बच्चों मासलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल। अब मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आइडियल है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि ये जो है पिस्टन ये आइडियल है और इसके अंदर गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री पे हमने इसको रखा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बर्नर लगाया और बर्नर से हमने इसको हीट दी है, अब हम आपको पता है कि जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो निचले वाले पार्टिकल्स जो है वो गर्म होंगे, यानी कि हीटेड होंगे। अब आपको हीट पार्टिकल की थ्योरी पता है कि हीट पार्टिकल जैसे ही पार्टिकल गर्म होते हैं वो हल्के हो जाते हैं एंड वो जो बॉटम से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि रूम में जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, इसलिए हम लोग एग्जॉस्ट जो है वो ऊपर लगाते हैं कि वहां से गर्म हवा बाहर निकल जाए। वैसे पानी का भी आप कभी भी पानी का ये प्रयोग करके देखिए, एक पतीले में पानी रखिए, उसको गैस के ऊपर रखिए। जब पानी आप जैसे आप गैस देंगे नीचे से तो पहले निचला वाला जो मॉलिक्यूल्स है वाटर वो गर्म होंगे और वो मॉलिक्यूल्स धीमा धीमा ऊपर सरफेस पे आएंगे और ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे, वो फिर गर्म होंगे। आपने कभी कभी जैसे जस्ट पानी रखा और उसके कुछ 30, 40, 50 सेकंड के बाद में आप हाथ डाल के देखिए तो आपको ऊपर का पानी गर्म लगेगा, अंदर का पानी ठंडा लगेगा। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स ऊपर आए। तो वही लॉजिक यहाँ पे है
कि पहले देखिए जैसे ये एनक्लोज्ड है और उसका टेम्परेचर जो भी है वहां पे भी वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उसके पास उसकी वजह से जो रैंडम मोशन है वो वाली इंटरनल एनर्जी तो है ही। अब हमने क्या किया है, तो इस बर्नर से हमने उसको टेम्परेचर दिया है, और जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया है तो निचले वाले पार्टिकल गर्म हो गए और वो वाले पार्टिकल ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दिस इज परफॉर्मिंग ए रैंडम मोशन नाउ। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि ये जो नीचे वाला पार्टिकल है ये गर्म होके यहां से भाग करके यहां गया, यहां से भाग करके यहां गया, यहां से भाग करके यहां गया, तो डेफिनेटली इट इज परफॉर्मिंग एन मोशन। अब आप समझिए, पहले वो खुद अपनी मोशन कर रहा है, अब जैसे आपने इसको गर्म किया है तो इसमें और मोशन ऐड हो गई है, तो ये मोशन की वजह से और इंटरनल एनर्जी ऐड हो गई है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा हुआ है। और सवाल वही था कि हाउ द हीट या टेम्परेचर देने से गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, तो ये उसका जवाब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब और आसान भाषा में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सिंपल है बेटा, इसके अंदर गैस पार्टिकल एनक्लोज्ड है, वो पार्टिकल अपनी मोशन रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी वजह से यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है। अब मैंने इसको हीट दी है, हीट जैसे ही दी है तो निचले वाले पार्टिकल गर्म होकर उसने रैंडम मोशन परफॉर्म की और ये ऊपर जाने लगे, यानी कि उसने और मोशन परफॉर्म की, तो उसकी जो ओरिजिनल मोशन थी उस मोशन को हमने बढ़ा दिया है, तो बढ़ा दिया है उसके अंदर मान लीजिए यू डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड हो गई है, तो ये टोटल एनर्जी जो हो गई है वो हो गई आपकी U plus U dash. So this is what is simple we call as the internal energy can be increased by giving the heat. So this is what simple parameters of heat energy. अब हमें हमारा सवाल है कि describe the experiment performed to change the internal energy by doing the work on the gas. Okay. तो हम आपको दूसरा भी प्रयोग यहां पे समझाते हैं कि देखिए इंटरनल एनर्जी दो तरीकों से चेंज की जा रही है। पहले तो हमने अभी हीट दी है, अब हम गैस के ऊपर वर्क करेंगे। सो वर्क ऑन द गैस एंड वर्क बाय द गैस। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा बेटा, सिंपल सी चीज है कि वर्क डन का मतलब होगा डिस्प्लेस्ड, या उसके ऊपर हमने कुछ वर्क किया है, इसका मतलब वो डिस्प्लेस हुआ है। अब देखिए सिंपल, अब तरीका कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको समझना है। ये पॉइंट पढ़ते समय दिमाग में एक चीज रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स अपनी रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मोशन को हम को चेंज करना है, उसमें और मोशन ऐड करना है। एक तरीका हो गया कि उसको हीट दीजिए। अब दूसरा तरीका आप समझिए कि मान लीजिए सिलेंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया है, अब यहाँ पे जो लगा है ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे ये छोटे 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 पार्टिकल्स लगे। अब इसका टेम्परेचर जो भी है नॉर्मल ये टेम्परेचर है। नाउ मैंने इसके ऊपर अभी फोर्स लगाया, यानी कि मैंने इस पिस्टन को अंदर धकेल दिया। कितना डिस्प्लेस किया बच्चों इसको? डी। तो ये पिस्टन अभी अंदर गया। अब जैसे ही मैंने पिस्टन को धक्का दिया, धकेल दिया, इसका मतलब मैंने गैस को कॉम्प्रेस किया। इसका मतलब गैस के पार्टिकल जो है वो जकड़ गए हैं, कॉम्प्रेस हो गए। इसका मतलब मैंने पार्टिकल को धक्का दिया तो वो जो नजदीक के पार्टिकल है वो धीमा 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 अंदर जाने लगे। अब मुझे बताइए, जैसे ये डिस्प्लेस्ड हुआ मतलब वर्क डन हो गया, खत्म। सिंपल कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ अमाउंट ऑफ फोर्स हैव बीन अप्लाइड एंड डी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिड। तो वर्क डन यहां पे हो गया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन होगा नहीं होगा वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां समझना क्या है, जैसे ही पिस्टन अंदर गया वैसे ही यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो चेंज हो गई है, वो मोशन बढ़ गई है। और जैसे मोशन बढ़ी है वैसे उस मोशन के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। सो दिस इज व्हाट सिंपली वी कॉल एज वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग द वर्क। तो बच्चों एट द एंड ऑफ दिस क्लास, at the end of this class we have understood that internal energy can be changed by two way, by giving the heat and by doing the work on the gas। अब गैस के ऊपर वर्क किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और बाय द गैस यानी गैस ने यदि सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सो आई होप हम लोगों ने 4 पॉइंट का वादा किया था, 4 पॉइंट ही हमने आज इस लेक्चर में कवर किए हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो वो आपको बोर करेगा।
सो आई होप बच्चों आज का वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और वी आर प्रोवाइडिंग यू दी ऑल लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। करीब करीब मैं 5-6 वीडियोस में ये चैप्टर कवर कर दूंगा। सो प्लीज इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियो काइंडली फॉलो द BSA Bhande Sir's Academy, subscribe our channels, and we are also available in offline education also, and we have almost all the subjects like चारों विषय हमारे पास उपलब्ध है। JEE, NEET, CET, बोर्ड और टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ बैकअप वीडियोस भी अवेलेबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लासेस, सो BSA वेलकम्स यू। थैंक यू वेरी मच।